अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड। हिंदी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण। दिखाना। आप पहले समझिए इस चैप्टर का फॉर्मेट क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इस चैप्टर में आपको क्या करेगा। इस चैप्टर में 4 या 5 ऑप्शन देगा। मोस्ट प्रोबेबली जो ज्यादा संभावना है वो आपको 5 ऑप्शन देता है, और उस 5 ऑप्शन में आपसे क्या पूछता है? आपसे एक ऑर्डर पूछता है। उन 5 ऑप्शन में आपको वर्ड देगा। वो वर्ड कैसे रहेंगे? कई बार आप उन वर्ड्स को देखेंगे तो वो वर्ड्स हो सकते हैं उनका कुछ मीनिंग हो, मीनिंगफुल वर्ड भी हो सकते हैं, और कई बार उन वर्ड्स का मीनिंग नहीं रहेगा। तो आपको बस ये देखना है, आपको ये देखना है कि इन वर्ड का मीनिंग और किन वर्ड का मीनिंग है नहीं है। आपको इस बात पे ध्यान न देके आपको उसका अरेंजमेंट देखना है। आपसे सवाल ऐसे पूछता है कि जो 5 को वर्ड देगा आपसे उनको ऑर्डर में लगा लेना है। कई बार आपसे कहेगा कि 5 वर्ड को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, ठीक है। उसमें आपसे पूछता है कि बताइए तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, इस तरह का। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश लेटर की जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन इंग्लिश लेटर में अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर है कितने? 26 लेटर। तो उन 26 का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अब उन 26 का ऑर्डर कैसे? तो सबसे पहले आप वर्ड लिखिए ए टू जेड, ए से लेके जेड तक वर्ड लिखिए फिर अपने नोटबुक में। अच्छा, लिखने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा? यहां हम केवल ई तक लिखेंगे। कहां तक? ई तक। ई तक लिखने का जो हमारा रीजन है, एक वर्ड होता है उसका नाम है इजोटी, EJOTY। ठीक, यहां से हम ये देखते हैं कि ई का जो नंबर है वो क्या है? जे का नंबर कितना रहेगा? 10। ओ का कितना हो जाएगा? 15। टी का नंबर कितना? 20। और वाई का कितना रहा? यानी इजोटी, ये जो पूरा वर्ड है EJOTY, इसमें जो नंबर आपका होता है 5-5 के ऑर्डर में बढ़ता है। ई का नंबर कितना? 5। जे का, ओ का कितना रहा, और उसके बाद में टी का और वाई का। तो हम इजोटी को यहां लिख लेते हैं EJOT। ऑर्डर तो हमें इसका याद हो गया। ई का कितना? जे का, ओ का कितना रहा? 15। टी का कितना और वाई का कितना रहा? यहां तक क्लियर है बात? अच्छा, ए से लेकर बी तक ऑर्डर याद करने के लिए आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। ए का नंबर कितना हो जाएगा? बी का कितना? सी का और डी का। यहां तक बहुत आसान है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। ए का नंबर कितना? बी का, सी का कितना रहा और डी का। उसके बाद में हमने एक वर्ड पढ़ा, क्या वर्ड है वो? इजोटी, EJOTY। इजोटी में ई का नंबर कितना? जे का, ओ का और डी का, उसके बाद में वाई का। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। ई से आगे जब हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? एफ, फिर उसके बाद में और फिर। अब इनका ऑर्डर कैसे जानते हैं? देखिए, एफ आप कैसे याद रख सकते हैं कि आपने एफ को रोटेट कर दिया तो कुछ ऐसा नजर आएगा, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने इसे क्लोज कर दिया, और क्लोज करके जब आप इसे रोटेट करते हैं तो किस नंबर की तरह दिखाई देगा? तो एफ का नंबर कितना हो जाता है? ठीक, जब आप जी को लिखते हैं तो लिखने का तरीका क्या? आप जी को ऐसे बनाते हैं और यहां आपको एक नंबर दिखाई देगा, तो वो नंबर क्या है? ठीक है, इतना। एच को वैसे ही आप क्लोज करते हैं तो एच कैसा नजर आता है? यानी एच का नंबर हो जाएगा 8। और आई को आप कैसे बोलते हैं? आई नो बोलते हैं ना। तो आई का नंबर कितना हो जाएगा? 9 से क्या ध्यान रखेंगे? ये वाला 9। ठीक, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। ए का नंबर, बी का, सी का, डी का, उसके बाद में ई से रिलेट करेंगे तो 5 वर्ड। वर्ड क्या है? इजोटी। ई का नंबर, जे का, ओ का, टी का और वाई का। अच्छा, यहाँ आप टी को भी ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट मैच होते हैं तो कितना? T20। ठीक है, इतना आगे।
एफ को हमने कैसे याद रखा कि हम एफ को रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद या उसे क्लोज करने के बाद जब रोटेट करते हैं तो वो हमें 6 जैसा नजर आता है, इसलिए एफ का नंबर कितना 6। उसके बाद में जी को आप देखेंगे कितना है ना, आप याद भी रख सकते हैं, समिट भी होती है, जैसे G7 है, G20 है, समिट है ना ये, तो इसीलिए जी का नंबर कितना, आप कैसे भी याद रखना है। एच को जब आप क्लोज करते हैं तो कैसे नजर आता है 8 की तरह। आई को कैसे याद रखोगे, आई नो, तो आई का नंबर कितना 9। जे का हम उस वर्ड से याद रख सकते हैं, वो वर्ड क्या है कि जो। उसके बाद में आइए जे के बाद में नेक्स्ट लेटर क्या रहेगा के। तो के को आप कैसे याद रखेंगे, यहाँ आप देखेंगे इस लाइन को आप ऐसे का समझिए, इसको पैरेलल समझिए, तो ये कैसे लगेगा आपको, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट क्या, एल में जब आप देखेंगे 12 जब आप बोलेंगे तो साउंड कैसी आएगी, एल जैसी साउंड आएगी अगर आप 12 बोलते हैं। बोल के देखिए एल मतलब 12, एल का नंबर कितना रहा, एम आप देखते हैं एम ऐसे बनाते हैं, अगर मैं एम को रोटेट करूं तो एम कैसे नजर आएगा, 3 जैसा नजर आएगा। अब चूंकि सी का नंबर कितना हो गया 3, तो एम का नंबर 3 नहीं हो सकता, इसका मतलब एम का नंबर कितना रहा, एम का नंबर हुआ 13। अच्छा, इंग्लिश लेटर में एम जैसा कोई और वर्ड भी नजर आता है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू आप देखेंगे जब मैं डब्ल्यू को लिखा है ना, तो डब्ल्यू भी कैसा 3 जैसा। अब क्योंकि 3 नंबर किसका, सी का, एम का नंबर कितना रहा 13, तो डब्ल्यू का नंबर कितना हो जाएगा, इतनी बात। अच्छा, एम के बाद जो नेक्स्ट लेटर है वो क्या है, एन का नंबर कितना, आप जैसे याद रख सकते हैं, बाकी आप जानते हैं एन का मतलब आप अगर केमिस्ट्री में देखेंगे तो नाइट्रोजन के लिए, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर 7, और एटॉमिक मास की बात करें अगर कितना नाइट्रोजन का, तो आप नाइट्रोजन से ध्यान रख सकते हैं कि एन नाइट्रोजन और उसका एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ए का नंबर कितना, ए, बी का, सी का और डी का, यहां तक बहुत आसान। उसके बाद में आप देखेंगे लेटर पूरा वर्ड बन रहा है ई से, क्या वर्ड है, इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ई का नंबर, जे का, ओ का, पी का और वाई का। उसके बाद में हमने एफ को कैसे करा कि एफ को हम क्लोज करते हैं और उसको रोटेट कर लेते हैं, जब हम रोटेट या समझो उसको उल्टा कर लिए तो कितना नंबर था, जी का नंबर कितना। उसके बाद में एच को क्लोज करके और आई को कैसे याद रखोगे, आई। उसके बाद में के का तरीका याद है, के को कैसे, के का नंबर क्या, एल को कैसे याद रखते हैं, एल में 12 मतलब 12, एल को कैसे, एम नजर आता है 3 जैसा, रोटेट करा 13, एल के साथ याद करेंगे डब्ल्यू कितना 3। उसके बाद में एल को कैसे याद करा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना 14, तो एल का नंबर कितना हो गया 14। ओ की बात खत्म, ओ को हम लोग वर्ड से याद कर लिया, ओ का नंबर कितना 15। उसके बाद में आप ध्यान रखेंगे किसको, पी को। अब पी की जैसे हमने एफ को रोटेट किया था वैसे अगर हम पी को रोटेट करें तो ये भी कैसा नजर आएगा, 6 जैसा नजर आता है। तो क्योंकि 6 नंबर कितना हो गया एफ का, तो पी का कितना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब आप क्यू को देखते हैं तो क्यू को आप ऐसे बना देते हैं, है ना, क्यू का नंबर। अच्छा, जब आपको ये सारे जो जितने भी वर्ड लेटर है उनके नंबर आपको याद रह जाएंगे तो आपको ट्रिक की कहीं जरूरत नहीं है। ये ट्रिक की जरूरत आपको केवल तभी तक है जब तक आपको इनके नंबर याद नहीं हो रहे हैं, और ये नंबर याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है जो आपको हेल्प करती है। जब आपको इनके नंबर याद हो जाएंगे तो कहीं अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यू का नंबर कितना है तो आप एकदम से बताएंगे कि क्यू का नंबर 17 है। आपको कहीं जरूरत नहीं कि ये मैंने 17 याद कैसे रखा, ठीक। तो क्यू का नंबर कैसे आप याद रखेंगे कि क्यू को जब आप बनाते हैं तो लेटर कैसा नजर आता है 7 जैसा। अब क्योंकि 7 नंबर किसका है, जी का, तो क्यू का कितना हो जाएगा 17। आर का नंबर उसके बाद में 18, एस को, ये सारे क्लोज वाले, आर को आप क्लोज करेंगे फिर से 8 जैसे। एस का नंबर कितना 19। देखिए एस की ऐसे कोई ट्रिक है नहीं, वरना आप अगर इसे क्लोज करते हैं तो फिर कैसा 9 जैसा नजर आता है। तो एस का नंबर कितना हो जाएगा 19। या आप ऐसे ध्यान रखिए जैसे टी का नंबर कितना T20, ध्यान है ना, तो टी का नंबर अगर 20 तो टी से तुरंत पहले क्या आता है एस, और टी के तुरंत बाद अगर मैं बात करूं तो कौन से रहेगा यू, और यू का नंबर कितना रहा, यहां तक क्लियर है। के का नंबर कितना, एल को कैसे याद रखोगे, एल 12, एम का नंबर 13, रोटेट एम के साथ कौन सा लेटर याद रखोगे डब्ल्यू 23, एम 13 और डब्ल्यू कितना 23। उसके बाद में एन का नंबर 14, ओ का हमने यूपी से याद कर रखा है कितना 15। उसके बाद में आएंगे पी का नंबर, जैसे हम एफ को रोटेट करते हैं 6 नजर आता है, तो पी को रोटेट करने के बाद 6 नजर आएगा और पी का नंबर कितना हो जाएगा 16, क्यू का नंबर कितना 17। उसके बाद में आर 18, एस को मैंने कैसे बताया कि टी से जस्ट पहले आता है
तो टी का नंबर अगर 20 है तो एस का नंबर कितना 19, और टी के तुरंत बाद में कौन सा लेटर है यू, और यू का नंबर कितना रहा 21। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है वी, वी का नंबर कितना हो जाएगा मुझे बताइए, वी का नंबर 22। लेकिन आप वी को कैसे याद रखेंगे, वी को आप ऐसे याद रखेंगे 22, ये वाला ध्यान रखना, डब्ल्यू वाला 22 नहीं है, वी आई सी ऐसे वाला 22 है, और 22 मतलब क्या, यू का नंबर कितना रहा 21 और बी का 22। उसके बाद में डब्ल्यू का हम याद कर चुके हैं, डब्ल्यू के बाद में क्या, और एक्स का नंबर, वाई का हम इजोटी से याद कर चुके हैं, और लास्ट लेटर जो है हमारे वर्णमाला का वो कितना है, एक बार रिपीट करें फिर से, ए का नंबर कितना, बी का, सी का, डी का, यहां तक तो किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। उसके बाद में क्या वर्ड बना इजोटी, ई का मतलब 5, जे का मतलब ओ का, उसके बाद में टी का और वाई। अच्छा इनके साथ में अगर जेड पूछूं तो जेड लास्ट लेटर है और जेड का नंबर कितना था 26। उसके बाद में आइए एफ, एफ कितने पे 6, जी को कैसे याद रखा 7 से, जी 7 ठीक, एच को क्लोज करोगे तो 8, आई को कैसे याद रखते हैं 5। उसके बाद में के आई 11, एल 12, एम रोटेट करते हैं 3 जैसा तो एम 13, डब्ल्यू के साथ कितना 23। उसके बाद में एन का नंबर और ओ का नंबर 15। यहां तक क्लियर। पी को फिर से आप रोटेट करते हैं पी 16, क्यू को आप देखते हैं जैसे जी का नंबर 7 है वैसे क्यू का नंबर कितना 17। उसके बाद में देखते हैं आप आर 18, एस रहा 19 और टी का नंबर कितना 20। कैसे याद रखते हैं टी 20, टी से तुरंत पहले एस, इसीलिए एस का नंबर कितना 19, और टी के तुरंत बाद में क्या आ रहा है यू, यू का नंबर कितना रहा 21। अच्छा बी को कैसे याद रखते हैं आप लोग बी 22, तो बी का नंबर कितना रहा 22। डब्ल्यू हमने एन के साथ याद किया है, अगर एन दे रहा है तो डब्ल्यू कितना 23। उसके बाद में आप एक्स को देखते हैं कितना 24, वाई को हमने यूटी से याद कर रखा है और जेड का नंबर कितना हो गया 26। यहां तक क्लियर है।